वैराग्यदाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, मेरे परम गुरु, चरम गुरु, अपश्चिम गुरुण, आगम चक्कु साहू, अनुयुग चक्कु ओझाओ, उपाध्याय भगवान, एक हजार सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण वो जग गुरु जगानंद जगना जगबंधु जय जग पियाम हो भयवं जय सुवाणम प्रभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महाप्रभो
पुराण जग गुरु जगानंद चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता श्रुति ज्ञान प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भाव और स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास भागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान उपरातक पशु गौतमार सगुणाकर तपो के श्री संजय मार सब सरल आदि सभी चारित्र आत्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा न सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतिथय जिन्हें लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण ठाए पावन भगवया सो कह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये गुरु दर्शन से सुदर्शन का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में आप आचरण का महत्व सुन रहे हैं। परमात्मा की अद्वितीय अनुपम अनमोल अमृत वाणी पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कायणो दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। जो इस नर भव को पाकर, जो नर भव कैसा है, नर यानी जो नहीं रहने वाला है, जो नश्वर है, ये तन जो तत्काल नष्ट होने वाला है, ये देह इसका देखते देखते हनन हो जाता है, और ये काया जिसको काल की यातना लग रही है। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, उन्हीं के शब्दों में जो है इन सब का विवेचन हुआ है। तो ऐसे नर भव को पाकर भी जो है घोर पाप के काम करता है। पढ़ंते नरे घोरे जे नरा पाव कारणों, वो नरक आदि दुर्गतियों में घोर कष्ट पाता है, घोर दुख पाता है। और वही जीव जो है अगर जो है श्रवण करके, श्रुत का श्रवण करके क्या है, वो गुरु दर्शन से सुदर्शन को प्राप्त करके धर्म का आचरण करता है, चारित्र का आचरण करता है, तो क्या है वो जीव क्या हो जाता है, दिव्य गतियों में, उच्च वैमानिक गतियों में, या सबसे अधिक प्रकाशित गति चंदेसु निम्मलरा आइचेसु हिम पयासरा सागरवर गंभीरा, है ना, चंदेसु निम्मलरा। और आज हमारे बीच में भी बदनौर से चंद्र सिंह जी आए हैं ना। चंदेसु निम्मला भगवान ने आत्मा को चंद्रमा की जो है तो बंधु जो है ऐसे जो है स्थान को प्राप्त कौन करता है, जो धर्म की आराधना करता है, चारित्र की आराधना करता है। तो आपके सामने बात चली है कि केवल हमें क्या है, इन दो बातों को याद रखना है कि पाप के जो काम करता है वो क्या है, दुर्गति में है, पाता है पतन, जैसे उसका पतन हो जाता है, पड़ जाता है तन, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है कौन, जो है पाप का काम करता है। और दूसरी बात की सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पे जाने सोचा जम से यम तम समारे। परमात्मा फरमाते हैं कि सत्संग में आकर क्या करो, कल्याण के मार्ग को भी जानो और पाप के मार्ग को भी जानो, और दोनों ही मार्ग को जानकर क्या है, जो मार्ग हमारी आत्मा के लिए श्रेयकारी है, सुखकारी है, साताकारी है, आनंदकारी है, जयकारी है, विजयकारी है, यावत सब दुखाणमंतम करंती, सभी दुखों का अंत करने वाला है, ऐसे मार्ग का समाचरण करो। उसका क्या है, सम्यक प्रकार से आचरण करो। तो दो बातों को ही याद रखना है हमें, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण,
नारायण एक मौत को दूजे से भगवान। तो मौत हमें क्यों आती है, पतन हमारा क्यों होता है, क्योंकि पाप के काम करते हैं। और जो चारित्र की आराधना करते हैं वो क्या है, दिव्य गतियों को प्राप्त यानी भगवान बन जाते हैं। तो ऐसे दो बातों को आपने सुना कि अयमुत्ता कुमार ने इन दो बातों को याद रख के परमात्मा के पास जाकर क्या है, उन्होंने सत्संग किया, श्रवण किया, और श्रवण से उनको श्रद्धा हुई। कैसी श्रद्धा हुई कि परमात्मा मैं तो क्या है, अब जाव जीव आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, है ना। जाव जीव मैं तो आपके चरणों में दीक्षा लेकर रहना चाहता हूँ। तब जो है, और आगे वो कहता है परमात्मा को कि अभी मैं घर पे जाता हूँ और माता पिता की आज्ञा लेकर आता हूँ। और फिर आप जानते हैं कि किस तरह उसने जो है माता पिता से आज्ञा ली और किस तरह दीक्षा लेकर उसने अपने जीवन का क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। तो बंधुओं, ये अयमुत्ता कुमार ने भी अपना कल्याण किया, क्योंकि उसने श्रवण किया, श्रवण से ज्ञान हुआ। श्रवणे नाणे विन्नाणे पचखाणे ये संजमे अणा सवे तवे चेव वोदाणे अक्रिया सिद्धि। तो परमात्मा के दर्शन और श्रवण से, गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति हुई। आजकल जो है ये लगभग सब जगह ऐसा ही होता है कि पर्यूषण तक तो क्या है, चौमासा लोकल होता है। पर्यूषण तक तो चौमासा लोकल हो जाता है और पर्यूषण के बाद में नेशनल हो जाता है ना। सब दर्शनार्थी आते हैं। तो बंधु जो है, आज वार भी क्या है, गुरुवार है। ये गुरु का वार है। और गुरु हमारे लिए जीवन में कब सार्थक होते हैं, जब गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति हो जाती है ना। पूछे सुणम में एक सूत्र आता है, सुदर्शन से व जस्सो गिरीश। जैसे मेरु पर्वत है, अडोल और अकंप है ना। कितने भी जो है तूफान आ गए, कितने भी जो है प्रलय आ जाए, लेकिन मेरु पर्वत क्या है, कभी भी दिखता नहीं है। जीवन में कितने भी उपसर्ग और परिसर आ जाए, लेकिन संयम, हमारी श्रद्धा डिगे नहीं, श्रद्धा डिगे नहीं, तब हमें समझना कि हमारी श्रद्धा क्या है, मजबूत हुई है। तो श्रवण को अपने जो है अयमुत्ता कुमार ने भी ऐसा श्रवण किया कि श्रद्धा बन गई, उसकी श्रद्धा बन गई, यानी गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति हो गई। और उस सुदर्शन की प्राप्ति से उसने क्या किया, आगे जाकर दीक्षा लेकर क्या है, अपने जीवन का कल्याण किया। तो हम भी जो दो बातें जो है अयमुत्ता कुमार जानता था, वो भी हम जानते हैं। हम भी गुरु के दर्शन करते हैं, लेकिन हमें सुदर्शन होता है कि नहीं, सुदर्शन की प्राप्ति हमें हुई है कि नहीं और होगी कि नहीं, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। भले ही हमें सुदर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, तो भी जैसा आपको बताया गया है कि हमें क्या है कि धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। लगे रहो मुन्ना भाई, यानी धर्म का आचरण, चाहे सुदर्शन की प्राप्ति हुई है कि नहीं, धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। क्योंकि आपने कई बार सुना यहाँ प्रवचन के माध्यम से कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। व्हाट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ उसको याद रखता हूँ। बट व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको समझ जाता हूँ। तो हम भी क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरे घिसरत जात ते शिल पर परत निशान। तो हम भी अपने जीवन में आचरण को महत्व देकर क्या है, हम जो है आचरण करते रहे। भले ही हमें जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है कि नहीं, सुदर्शन की प्राप्ति हुई है कि नहीं, इस बात का जो है हम जो है इस बात को जानकर हम क्या धर्म के आचरण में ढील नहीं करें। और इसीलिए जो है परमात्मा ने भगवती सूत्र के तीसरे शतक में, भगवती सूत्र के तीसरे शतक में और प्रथम उद्देशक में एक बहुत ही सुंदर अधिकार आता है ना, जो ताम्ली तापस का अधिकार है। और किस तरह जो है उसको गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति हुई। तो परमात्मा फरमाते हैं कि तेणम कालेणम, तेणम समयणम, यानी उस काल और उस समय, यानी काल यानी ये काल की बड़ी इकाई यानी अवसर्पिणी काल, और उस समय यानी चौथा आराम, जब भगवान 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी का शासन चल रहा था। अपनी बात चली है कि अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी हुई है, तो भी हमें क्या है, धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि परमात्मा ने दो प्रकार की निर्जरा बताई है, एक सकाम निर्जरा है और एक अकाम निर्जरा है।
सकाम निर्जरा यानी हम जो है हम जो समझ कर जो है हम जो धर्म की आराधना करते हैं तो उससे सकाम निर्जरा होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होती है। लेकिन अकाम निर्जरा जिसमें भले ही हमारे पास समझ नहीं है फिर भी हम धर्म का आचरण करते हैं तो निर्जरा तो होती है। अगर निर्जरा नहीं होती तो निर्जरा शब्द ही नहीं डालते भगवान। तो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, उसमें महत्व तो सकाम निर्जरा का ही है, लेकिन ये सकाम निर्जरा भी कैसे प्राप्त की जाती है। जब हम अकाम निर्जरा में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन हमारे कर्म इतने पतले पड़ते हैं कि हमको क्या है, सकाम निर्जरा का हमको लाभ, सम्यक्त्व का लाभ मिलता है। तो सम्यक्त पूर्वक जो निर्जरा की जाती है वो सकाम निर्जरा है। और मिथ्यात्व अवस्था में समकित की अनुपस्थिति में भी जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। तो ये अकाम निर्जरा से सकाम निर्जरा में जाने का जो मार्ग है वो ताम्ली तापस के अध्ययन से भगवान हमें फरमाते हैं कि तेणम कालणम तेणम समयणम, उस काल में और उस समय में अवसरपणी काल का चौथा आरा जब परमात्मा 16वें तीर्थंकर परमात्मा जो है शांतिनाथ भगवान का शासन चल रहा था, और उस समय इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक नगरी थी जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति नाम की नगरी थी जिसका वर्णन जो है औपपातिक सूत्र में आया हुआ है। तो ऐसे जो है ताम्रलिप्ति नाम की नगरी, और उसमें एक मौर्य वंशी जो है गृहस्थ रहता था। मौर्य वंशी गृहस्थ रहता था जिसका नाम था ताम्ली। ताम्ली जो है गाथापति रहता था और जो बहुत ही समृद्ध था। सोने चांदी रत्नों के भंडार, दुपद चौपद, और समाज में खूब प्रतिष्ठा, और परिवार में भी खूब उसका सम्मान और आदर, यानी हर प्रकार से क्या है वो समृद्ध था। हर प्रकार से उसे कोई भी प्रकार का क्या है वो दुख नहीं था। ऐसा मौर्य वंशी जो है ये ताम्ली जो है ताम्ली जो है गृहस्थ जो है वो आनंद पूर्वक क्या है अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और संजोग की बात देखिए कि एक रात को उसकी क्या है नींद खुल गई, है ना। आप लोगों भी खुलती होगी ना, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई काम नहीं होता है तो नींद खुल जाती है। तो उस ताम्ली तापस की भी नींद खुल गई, ताम्ली गाथापति की उस गृहस्थ की नींद खुल गई, और उस नींद में उन्होंने क्या किया, रात जगा किया, है ना। आपके यहाँ रात जगा होता है तो क्या होता है, देवी की पूजा वगैरह होती है यार, रात भर कुछ चलता है। लेकिन ये आध्यात्मिक रात जगा क्या, आध्यात्मिक चिंतन किया उसने। वो कोई जैन धर्म को प्राप्त हुआ कोई श्रावक नहीं था, लेकिन एक जैनतर जो है वो जो है ताम्ली जो है गृहस्थ था। तो उसने रात में उसकी नींद खुल गई, और नींद खुलकर वो जाग गया और उठकर चिंतन करने लगा। चिंतन उसने ऐसा हुआ कि मैंने पूर्व भव में कोई सुकृत किए थे, कोई धर्म का काम किया था, कोई तो अच्छे काम किए थे जिसके कारण मुझे इतनी समृद्धि प्राप्त हुई है। मेरे पास जो है सोने चांदी का भंडार है, धन धान्य का भंडार है, दुपद चौपद का भंडार है, और बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं जा रहा है लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मैं हर प्रकार से अगर सुख संपन्न हो, समृद्धशाली हो, तो उसका कारण क्या है कि मैंने पूर्व भव में ऐसे कोई सुकृत के काम किए थे, है ना। जिसके लिए हमारे जैन दिवाकर जी महाराज साहब फरमाते हैं, तूने पहले करी कमाई जिससे सुख संपत यह पाई, तूने पहले करी कमाई जिससे सुख संपत यह पाई, सुन लो बात सभी नर नार, धर्म से होवे बेड़ा पार। सुन लो बात सभी नर नार, धर्म से होवे बेड़ा पार। शिक्षा लेना भवियन धार, धर्म से होए बेड़ा पार। तो मतलब उस ताम्लीग्रस्त के मन में एक आध्यात्मिक चिंतन हुआ, एक उसके मन में मनन हुआ, विचारणा हुई कि पूर्व भव में मैं ऐसे कोई अच्छे काम किए, भलाई के काम किया, जैसा चिंतन अयमुत्ता कुमार ने किया। जब भगवान के दर्शन वंदन करके और जब माता पिता के पास जाता है और भगवान को कहता है कि मैं अभी माता पिता से आज्ञा लेकर आता हूँ
और क्या करता हूँ, मैं आपके पास दीक्षा अंगीकार करता हूँ। परमात्मा फरमाते हैं, अह सुवम देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे है। हे देवानुप्रिय, तुम क्या करो, जैसा तुम्हें सुख उपजता है वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में विलंब मत करो। तब वो माता पिता को जाकर कहता है, जम चेव जानामि तम चेव न जानामि, जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। जो मैं नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो नहीं जानता हूँ। उसका विवेचन आप सुन चुके हैं। लेकिन दूसरे नंबर की जो बात थी कि जो मैं नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ, यानी वो कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि जीव जो है किन कर्मों के कारण, जीव किन कर्मों के कारण चार गतियों में जो है परिभ्रमण करता है, उत्पन्न होता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर शुभ काम करेगा तो उसको शुभ गति मिलेगी, शुभ जो है उसको सुख आदि मिलेंगे। और अगर जो अशुभ काम करेगा तो क्या है, उसको अशुभ। तो उसने यही चिंतन किया कि मैंने भी जो है पूर्व भव में कोई शुभ काम किए थे तो सभी शुभ संयोग मिले हैं। ऐसे माता पिता मिले हैं, विजय राजा और श्री देवी रानी जैसे माता पिता मिले हैं। एक राजकुमार बनने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे क्या है, ऐसे जो हमारे अंतेवासी पूज्य श्री इंद्रभूति गौतम की उंगली पकड़ने का ऐसे गुरु मिले हैं। और जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कहाँ है, जग गुरु जगानंदो जय गुरु लोगानम, ऐसे लोक के जो गुरु हैं उनका सानिध्य मुझे मिला है। तो ये सब किसके कारण मिला है, पूर्व संयोग के कारण, है ना। अब कामरेज वाले भी सोचेंगे कि हमने पुरुषार्थ किया तो ये मिला, पुरुषार्थ तो है लेकिन साथ में आपका पुण्योदय था तभी तो मिला, है ना। तो बंधु जो है तो उसने भी जो है अमुत्ता कुमार ने यही चिंतन किया होगा कि पूर्व भव में मैंने शुभ काम किए तो ये शुभ संयोग मिले हैं। तो अब इन शुभ संयोगों को पाकर ऐसा जो है सर्वश्रेष्ठ काम कर लो कि फिर संयोग और वियोगों से मुक्त हो जाओ। कभी मुझे संयोग और वियोग में क्या करना पड़े, उलझना ही नहीं पड़ेगा। संजोगा विपमुख स अणगार से भिकुणो वीण्यम पाव करिसामी आणुपोयम सुणे में, संजोगा विपमुख स अणगार से भिकुणो आयरम पाव करिसामी आणुपोयम सुणे में। उत्तराधन सूत्र में परमात्मा सबसे पहली गाथा यही फरमाते हैं कि संयोगों और वियोगों से भी परिमुक्त। और वो एक स्थान है और वो है सिद्ध स्थान, वो है पांचवी सुगति जहाँ न कोई संयोग है न कोई वियोग है। तो ऐसे स्थान को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे शुभ संयोग मिले हैं तो मैं भी ऐसा शुभ काम कर लूँ, सर्वश्रेष्ठ काम कर लूँ। दानान सेठम अभय पयाणम, ऐसा काम करके क्या कर लो, मैं उस स्थान को प्राप्त कर लूँ जहाँ जाने के बाद में न आना है न जाना है। नेकी कर जाना है फिर आना है न जाना है, ऐसे स्थान को मैं प्राप्त करूँ जिसके लिए परमात्मा फरमाते हैं अरुविणो जीव घना नाण दंसन सन्निया औलम सुव संपन्ना ओमा जस नथी हो, है ना। परमात्मा फरमाते हैं अरुविणो, जहाँ क्या है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, जहाँ पौद्गलिक वस्तुएं नहीं हैं, किसकी, आत्मा की। और विणो जीव घना, और जीव के यानी आत्मा के सब प्रदेश क्या हो गए हैं, घन हो गए हैं। आपके और हमारे शरीर में आत्मा के प्रदेश जो है घन नहीं है। जहाँ भी पोलार है वहाँ उनमें पोलार आ गया है, जहाँ घन है वहाँ घन है। लेकिन एक ऐसी अवस्था जहाँ क्या है कि अरुविणो जीव घना, आत्मा के प्रदेश सब क्या है, घन हो गया है, जहाँ किसी भी प्रकार का एक दूसरे के बीच में अवकाश नहीं है। ऐसे एक दूसरे से एकदम मिल गए हैं, एकदम पूर्ण शुद्ध अवस्था में जो है वो आ गए हैं। तो अरुविणो जीव घना नाण दंसन सन्या, वो आत्मा कैसी है कि ज्ञान और दर्शन से, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से संयुक्त है। और ऐसे अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन जो अप्रतिपाती है, यानी आने के बाद कभी जाते नहीं, अनंत काल तक जो साथ में रहने वाले हैं। अरुविणो जीव घना नाण दंसन सन्या औलम सुह संपन्ना, अतुल। आपके कोई 10 ग्राम सोना हो, 50 ग्राम सोना हो तो क्या करना पड़ता है, तौलना पड़ता है। भाई 100 ग्राम की लंगड़ी में से क्या है 50 ग्राम दे दो,
तो उसको काट के क्या करना पड़ता है, तोलना पड़ता है। लेकिन वहाँ तो जिस सुख को तोल नहीं सकते, है ना, ऐसा जो है अवलम सुह संपन्ना उमा जस नथियो, जिसकी उपमा किसी चीज़ से दी नहीं जा सकती, है ना, किसी की चीज़ से नहीं दी जा सकती। ऐसा जो है स्थान है, वो कैसा स्थान है, अथि एगम धुवम ठाणम लोग गमी दुरारुहम जथ नथि जरा मच्चू वाहिनो वेणातः। तो अमुत्ता कुमार ने भी सोचा कि मैं भी एक ऐसे स्थान को प्राप्त करूं जहाँ क्या है, जहाँ कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, असमाधि नहीं, मन नहीं, मान नहीं, तृष्णा नहीं, भोग नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, विषय नहीं, विकार नहीं, यावत जहाँ संयोग और वियोग नहीं है, ऐसे स्थान को प्राप्त कर लो। और ऐसे स्थान को प्राप्त करने के लिए वो परमात्मा के चरणों में क्या है, दीक्षित हो गया। तो बंधु, अपनी बात जो चल रही है ताम्ली गृहस्थ की, कि रात में उसकी नींद जगी और उसने चिंतन मनन किया कि ये जो सब जो है मुझे सब अच्छा अच्छा सब नज़र आ रहा है, जो हरा हरा नज़र आ रहा है, वो किस कारण है, मेरे पूर्व भव की पुण्यादि है। मैंने पूर्व भव में कुछ सुकृत किए हैं, तो क्या मैं ऐसे इनको भोगता रहूं और ऐसे उनको देखता रहूं? आगे के लिए मेरा क्या है, भविष्य के लिए मेरा क्या है? जैसे आपने राजा भोज और लकड़हारे के उसमें आपने सुना था कि 6% वो लकड़हारा कमाता है और 1% ज़मीन में गाड़ता है, सेफ डिपॉजिट में रखता है कि भविष्य में काम आएगा। तो बंधु जो है, ये ताम्ली गृहस्थ भी सोचता है कि मैं अपनी नज़रों से ये अपनी पुण्यवानी को खर्च होते हुए देख लो, है ना, कि मेरी जो है, जो लेना बैंक और देना बैंक, पूज्य गुरुदेव 2 प्रकार की बैंक फरमाते हैं, एक देना बैंक है और एक लेना बैंक है ना। तो देना बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तभी तो लेना बैंक में से मिलेगा, अगर आपकी डिपॉजिट नहीं है तो कहाँ से लेंगे? तो ताम्ली गृहस्थ भी यही सोचता है कि भाई मैंने जो है ना, कि मैंने पूर्व भव में देना बैंक में मैंने इतनी डिपॉजिट रखी थी कि अब मैं लेना बैंक से ले रहा हूँ, है ना। अब अगर मैं लेता ही रहूँगा और एक दिन ये बैलेंस पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए तो फिर मैं क्या हो जाऊँगा, मैं कंगाल हो जाऊँगा, दिवालिया बन जाऊँगा। इसलिए मेरे लिए तो श्रेष्ठ कर, मेरे लिए तो श्रेष्ठ यही है कि मैं जो है कल सुबह जो है सबसे पहले क्या है, मेरे लिए एक पात्र बनाऊँगा, स्वयं लकड़ी का एक पात्र बनाऊँगा और मैं प्राणावा नाम की दीक्षा लूँगा। और वो दीक्षा लेने के पूर्व क्या करूँगा, मैं अपने जो है स्वजन है, जो अपने परिवार के जन हैं, जो अपने मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उन सबको बुलाकर, उन सबको क्या है आमंत्रण देकर एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करूँगा, है ना। और सबको जिमा कर जो है उनका सम्मान सत्कार करके उनको यथारूप से उनको क्या है भेंट वगैरह देके उनका सम्मान करके क्या करूँगा, फिर मैं जो है अपने बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को क्या करूँगा, उत्तराधिकारी के रूप में क्या करूँगा, नियुक्त करूँगा। घर परिवार की सब जवाबदारी उसको देकर क्या है, फिर उसकी आज्ञा लेकर, क्या कहा, किसकी आज्ञा लूँगा, उस बेटे की आज्ञा लेकर, जिसकी जवाबदारी है उसकी आज्ञा लेकर क्या है, फिर मैंने संकल्प किया है, मनोगत संकल्प कि मैं प्राणा नाम की दीक्षा लूँगा और मैं अपने क्या है आने वाले भव के लिए क्या है मैं अपना भाता तैयार करूँगा। और ये सोचकर क्या है उन्होंने रात जगा किया, यानी रात्रि जागरण किया, फिर सोए नहीं और अपने मनोगत मनोभावों को, अपने संकल्पों को उनको साकार देने के लिए वे सुबह उठे और उठकर उन्होंने सबसे पहले क्या एक जो है पात्र, लकड़ी का एक पात्र तैयार किया, जिसमें क्या है कि उनको, और उन्होंने जो संकल्प किया था, उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं प्राणावा नाम की दीक्षा लेकर छठ के पारने छठ करूँगा। क्या करूँगा, जैसे गौतम स्वामी है, अनिकादि आदि जो है जिन्होंने दीक्षा लेते क्या लिया था, छठ के पारने छठ की तपस्या की थी। तो इस जो है ताम्ली गृहस्थ ने भी ऐसा संकल्प किया, मन में विचार किया और पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, कर विचार तो पाम नहीं, कर विचार कर आचार तो पाम। क्या करना है, जो हम विचार करते हैं उसको आचार में हम लावें, तभी हमको उसकी जो है उस फल की प्राप्ति होती है। तो उसने भी जो है ताम्ली गृहस्थ ने भी जो रात्र में उसने संकल्प किया था कि मैं प्राणावा नाम की दीक्षा लूँगा, छठ के पारने छठ करूँगा और पारने के दिन क्या है मैं ताम्रलिप्ति नाम की नगरी में क्या करूँगा,
भिक्षा के लिए ग्रहण करूँगा और केवल एक ही द्रव्य। कितने? एक ही द्रव्य, और वो भी कौन से? ओदन, जिसको कहते हैं कि रांधा हुआ भात। जो चावल होते हैं रांधा हुआ भात, वो जो है मैं भिक्षा में ग्रहण करूँगा और उस ओदन को, रांधे हुए चावल को 21 बार पानी से धोकर, ध्यान से सुनिए, कितनी बार? 21 बार पानी से धोकर केवल एक ही बार उसको आहार को ग्रहण करूँगा। और जिस दिन मेरे जो है छठ होगी उस दिन क्या है, मैं आतापना भूमि में जाकर जो है दोनों हाथ ऊंचे रखकर क्या मैं सूर्य की आतापना लूँगा। और भिक्षा के दिन जो है मैं जो भिक्षा के लिए जाऊँगा और इस प्रकार ओदन लाकर 21 बार उसको पानी से धोकर, आप चावल, रांधे हुए चावल को, कच्चे चावल को तो 100 बार धोए तो भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रांधा हुआ भात है उसको 21 बार धोएंगे तो उसमें क्या बचेगा? उसमें कोई स्वाद तो नहीं। लेकिन उसने दीक्षा भी ऐसी ली थी, ऐसी लेने की भावना भाई थी कि शरीर को टिकाने मात्र के लिए, किसके लिए? शरीर को टिकाने के लिए मैं क्या है आहार करूँगा, बाकी स्वाद के लिए या इंद्रियों के पोषण के लिए वगैरह नहीं। तो ऐसा मनोगत संकल्प उसने किया था और उसके अनुसार सबसे पहले वो जो है अपने संकल्प के अनुसार वो जो है लकड़ी का पात्र स्वयं बनाता है, स्वयं लकड़ी का पात्र बनाता है और फिर अपने परिवार वालों को इकट्ठे करके कहता है कि मेरे मन में ऐसे भाव जगे हैं कि मैंने जो भी जो है ये सुकृत पाया है, जो भी मुझे परिवार में या समाज में और जो भी सुख संपत्ति मिली, ये क्या है? मेरी पूर्व पुण्य के कारण है। लेकिन अब मुझे अगले भव की क्या करनी है? तैयारी करनी है। इसके लिए मैं क्या ये दीक्षा लेना चाहता हूँ। और परिवारों की उनको समझा बुझा कर फिर क्या है वो जो है एक दिन वो रखता है और सब आयोजन जो होता है कि भोज का जो है उनके जो है प्राणामा दीक्षा क्यों कहा जाता है? तो परमात्मा फरमाते हैं कि ये प्रवर्ज्य जो अंगीकार करता है वो जिसको जहाँ देखता है और उसको वहीं प्रणाम करता है, चाहे कौवा हो, चाहे जो है चंडाल हो, चाहे रुद्रादि देव हो, चाहे राजा हो, चाहे नौकर हो, कोई भी हो, चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, चंडाल भी हो तो भी उसको भी क्या करना है। लेकिन उसमें खासियत है कि जो उच्च स्थान पे होते हैं उनको उच्च प्रकार से प्रणाम करता है और जो निम्न वाले हैं उनको निम्न प्रकार से प्रणाम करता है। तो इस प्रकार, इस कारण से उसका नाम क्या है? प्राणामा कहा गया है। तो ऐसा प्राणामा जो क्या है एक औपचारिक विनय का रूप है। ये क्या है? एक औपचारिक विनय का रूप है कि हम भी लोक व्यवहार में जो विनय करते हैं ये इस प्रकार का विनय है कि चाहे कोई भी प्राणी हो उसको क्या करना? प्रणाम करना। तो ये विनय का आप देखिए कितना महत्व है। एक औपचारिक विनय जो है, व्यवहारिक विनय भी जीव को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो उसका ये साक्षात उदाहरण आपके हमारे सामने है कि वो प्राणामा नाम की दीक्षा लेकर क्या है, जैसा उसने संकल्प किया, मनोगत मनोभाव बनाए थे कि मैं बेले बेले की तपस्या करूँगा और भिक्षा के दिन, पारने के दिन केवल एक ही बार भिक्षा के लिए जाऊँगा और ओदन यानी पकाए हुए चावल लाकर उनको 21 बार धोकर क्या करूँ, एक बारी आहार करूँगा और फिर वापस क्या है मेरे बेला हो जाएगा। और जो तपस्या के दिन उनमें क्या है आतापना लूँगा। और इस प्रकार वो तपस्या जिसको भगवान ने क्या कहा है? बाल तप। इसको अज्ञान तप कहा है क्योंकि इसमें समकित का छांटा भी नहीं था। उसमें समकित नहीं था क्योंकि समकित का जब होता है तब जीव का लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष को पाने का। लेकिन उसका लक्ष्य क्या था कि मेरा आने वाला भव जो है उसमें मुझे सुख संपत्ति मिले, मैं पुण्य की कमाई करूँ। तो लक्ष्य पुण्य का था, है ना। तो बंधु जो है इस कारण से भगवान ने उसको बाल तप और अज्ञान तप किया है। तो ऐसा बाल तप और अज्ञान तप यानी बेले के पारने बेला और पारने में भी क्या है वो पकाए हुए चावल लाता उस लकड़ी के पात्र में और 21 बार पानी से धोकर एक ही बार शरीर को टिकाने के लिए क्या है, क्योंकि उस समय जब जो है भगवान जो है 16वें तीर्थंकर का जब शासन चल रहा था तो शरीर भी तो मजबूत थे और मोक्ष भी खुला ही था, है ना। अभी तो मोक्ष खुला नहीं है और शरीर भी हमारे मजबूत नहीं है। तो बंधु जो है ऐसी तपस्या उसने कितने साल तक की? 60,000 वर्ष तक। कितने? 60 वर्ष नहीं और 6,000 वर्ष में 60,000 ईयर्स, 60,000 वर्ष तक उन्हें बेले की पारने बेला किया। इस प्रकार आतापना लेकर ये प्राणामा नाम की दीक्षा लेकर कोई है
वो विचर रहा है, अब आगे क्या घटना घटित होती है, किस तरह उसके जीवन में जो है गुरु दर्शन से सुदर्शन आएगा, वो बात बहुत ही जो है हमें समझने लायक है। और उसका जो है सार भी यही है कि हमें भी जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है या नहीं, हमें सुदर्शन हुआ है कि नहीं, उसकी चिंता नहीं करने की, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, धर्म की आराधना में लगे रहो और लगे रहो, तो एक न एक दिन अकाम निर्जरा से भी जो है ऐसी हमारी निर्जरा होगी कि आत्मा सकाम निर्जरा को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करेगी, जो योग्यता उस ताम्ली तापस ने की थी। तो आगे उस अधिकार में क्या आता है, और अभी आप सुन रहे हैं कि चावल को 21 बार धोने का, तो हमारे यहाँ भी क्या है, ये ओली का अवसर आ रहा है, ये भी ओली विगय रहित जो है द्रव्यों का क्या है, उसमें भी हमें भी ये 9 दिन की आराधना करके क्या करना है, अपनी आत्मा को द्रव्य और भाव से पवित्र बनाना है। तो आमिर ओरी की आराधना के दिन भी आ रहे हैं, और ये समय भी ऐसा है, ये सुयोग्य समय है जिससे हम अपने आरोग्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आत्मा को भी विकारों से मुक्त कर सकते हैं। ये नवरात्रि तो जो है ये कभी कभी लव रात्रि में बदल जाती है दीपक जी, ये नवरात्रि तो लव रात्रि में बदल जाती है, लेकिन हमारे ये 9 दिन आमिल आराधना के दिन ये हमें नव जीवन की यात्रा करा लेते हैं। नव जीवन जो आगे से भी नव जीवन है और पीछे से भी नव जीवन है, तो ऐसे नव जीवन की यात्रा करने के लिए ये 9 दिन की आमिल की आराधना का अवसर हमें आ रहा है। और ताम्ली तापस के अधिकार को सुनकर हम भी अपनी आत्मा को क्या करें, जगाएं, आत्मा को जगाए और आराधना में लगे इन शुभ मंगल भावों के साथ में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 131 नंबर पेज निकालेंगे। नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, जो आत्म ज्योति जगाएगा, जो आत्म ज्योति जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण। कर्मों के बंधन टूटेंगे, कर्म विषयों के नाते छूटेंगे, विषयों के नाते छूटेंगे, जो सोया सिंह जगाएगा, जो सोया सिंह जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण। घट में बैठा एक
ईश्वर है, घट में बैठा एक ईश्वर है, जाने माने ज्ञानेश्वर है, जाने माने ज्ञानेश्वर है। सब जन्म मरण मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण। बादल के पीछे दिनकर है, बादल दिनकर है, कर्मों के पीछे ईश्वर है, कर्मों के पीछे ईश्वर है। जो सर्व ही ज्योति जगाएगा, जो सर्व ही ज्योति जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण। गुरु के चरणों में जाकर के, गुरु के चरण श्रद्धा के कुसुम चढ़ा कर के, श्रद्धा के कुसुम चढ़ा कर के, मुनि कुमुद जो आनंद पाएगा, मुनि कुमुद जो आनंद पाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, हमारे हाथों में इतना अच्छा अवसर आया है, इतना सुंदर मौका मिला है, मनुष्य जीवन के साथ साथ परमात्मा की दिव्य वाणी को श्रवण करने के लिए गुरु भगवंतों का ये सानिध्य हमारे आत्मा को सद्गुण से रंगने की सुंदर प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे उत्तम धर्म सत्संग को पाकर के जो भाग्यशाली आत्मा अपने आप को दानशील तप और भावना के क्षेत्र में जोड़ने का कार्य करता है, परमात्मा के दिव्य संदेशों को यथाशक्ति अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने मानव जीवन का परिष्कार करते हुए अपनी आत्मा को एक दिन सर्व रूप से आलोकित करके परमात्मा के पद पर जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। वो आनंद, वो अवसर, वो मौका आप और हम सबको मिला है। कौन कितना लाभ लेता है ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। हमें अपने जीवन में अगर आत्म शांति प्राप्त करना है, जीवन को आनंद से जोड़ना है, तो सचमुच ये परमात्मा की वाणी
हमें वो सच्चा आनंद दिलाने वाली है। प्रकाश जी, आनंद पाना है ना, आनंद ज्योति। सचमुच वो आनंद हमारे जीवन में है, हमारे अंतर में है। और ऐसे अंतर के आनंद को प्राप्त करने के लिए ये जो चातुर्मास का मौका मिला है और ये जो सुंदर परमात्मा की भक्ति करने का अवसर मिला है, उसका लाभ अपने जीवन में उठा लेने की आवश्यकता है। जो भाग्यशाली आत्मा गुरुओं के चरणों में बैठकर परमात्मा के सुंदर संदेशों को सुन करके अपने आप को यथा योग्य रूप से जितना जितना गुणों से जोड़ने का प्रयास करता है, परमार्थ और सेवा के सद्गुणों से जोड़ने का कार्य करता है, या फिर भाई श्री अमोलक चंद जी की तरह तपस्या के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ को जगाता है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे पुरुषार्थ चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने 5 प्रकार के समवाय बताए हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई समवाय है तो वो है हमारा पुरुषार्थ। हमारे पुरुषार्थ से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। जो केवल नियति के भरोसे रह जाता है कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, अब जैसा परमात्मा को मंजूर है ऐसा सोच करके अगर खाली बैठा रहता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हर कार्य में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है और पुरुषार्थ करने पर व्यक्ति को कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती है। इसी संदर्भ में अपने यहाँ पर एक कथानक सुन रहे थे लोभ के ऊपर। सेठ ने परदेश में जाने का विचार बनाया और सेठानी ने कहा कि आप परदेश जा रहे हैं तो पीछे मैं परमात्मा की भक्ति करती हुई, मैं अपने परमात्मा के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करती हुई उनकी भावपूर्वक भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे एक वीणा ला करके दे दो और उस वीणा से मैं रोजाना आज पधार गए हैं, लेकिन इनकी ये क्या दशा है। 12 वर्षों के बाद आज घर पर आए हैं और एकदम भिखारी की तरह बनकर के आए हैं। तब सेठ ने सोचा कि सेठानी को पता नहीं मैं कितना द्रव्य कमा करके लाया हूँ। उन्होंने अपने चीथरे में बंधे हुए रत्न को खोला और खोल करके सेठानी के हाथ में दिया कि देख, ये रत्न लेकर के आया हूँ, लाखों रुपए की कीमत का ये रत्न है और इसे लेकर तू इसकी पूजा कर ले। तब सेठानी ने कहा, सेठ साहब आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, परंतु सच्चे अर्थों में जिस एक रत्न को लेकर आप अपने मन में इतने आनंदित हो रहे हो, इतने मन में खुश हो रहे हो, लेकिन आपने देखा नहीं है कि यहाँ परिवार के अंदर कैसे क्या चल रहा है। और यदि आपको देखना हो तो अपने कोठे में जाकर के देखो, जैसा रत्न आप लेकर के आए हो ऐसे रत्न तो अपने कोठे में भरे पड़े हैं। सेठ साहब विचार करने लगे कि इतने रत्न इसके पास कहां से आ गए।
वो कोठे में जाकर के देखते हैं, सारा रूम जगमगा रहा था। उन रत्नों को देखकर सेठ साहब विचार करने लगे, इतने रत्न ये कहाँ से लेकर के आई। मालूम पड़ता है किसी राजा से इसका प्रेम हो गया है और उस प्रेम के एवज में राजा ने इसको ये रत्न दिए हैं। तो सेठ जी ने कहा, सच सच बता, तेरा किसके साथ गैर संबंध हुआ है जिसकी वजह से तुमको इतने रत्न मिले हैं। तब सेठानी बड़े अपने अंतर के उद्गारों को लेकर कहती है कि सेठ साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ये रत्न प्रेम से ही प्राप्त किए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। लेकिन एक हिरण रोज जंगल में से मेरी वीणा सुनने के लिए आता है और जब वीणा का स्वर बंद होता है तो वो एक लाल एक रत्न मेरे सामने छोड़ करके वापस जंगल में चला जाता है। इस तरह से प्रतिदिन एक रत्न उस हिरण के द्वारा पाया हुआ मैं कोठे में ले जाकर के, रूम में ले जाकर के रख देती हूँ। सेठ साहब उस हिरण के द्वारा मिले हुए ये रत्न हैं। सेठ साहब को विश्वास नहीं होता है, परंतु वो सोचते हैं कि मैं एक बार अपनी नजरों से देख लूं क्या हिरण ऐसा करता है। इस बात के लिए सेठ साहब कल की इंतजार में सोचते हैं कि कल हिरण कैसे आता है, सेठानी की वीणा कैसे सुनता है और वो कैसे रत्न उगल करके जाता है। ये बात मैं अपने नजरों से देखना चाहता हूँ। ये बात यहाँ पर कवि बताना चाहता है। सेठानी कहती है, सुनता है भजन नित्य प्रभु का, जब जाता लाल उगल जाता, हो गए वर्ष 12 लेकिन, हो गए वर्ष 12 लेकिन, बिन नागा किए नित्य आता। सेठ साहब रोजाना वो हिरण यहाँ आता है, भजन सुनता है और एक लाल छोड़ करके जाता है। सेठ साहब इस बात को अपने नजरों से देखने के लिए विचार करते हैं कि कल जब सेठानी वीणा लेकर के गीत गाएगी, कैसे हिरण आता है और कैसे वो रत्न छोड़ करके जाता है, मैं देखना चाहता हूँ। सुनकर हैरान हुआ भारी, निश बीती ज्यों त्यों प्रात हुआ, जब उगला लाल हिरण ने तो इसके मन में फिर पाप जगा। दूसरे दिन सेठ साहब उस समय की इंतजार लेते हुए जब प्रातःकाल उदय होता है सूर्य और सेठानी अपने होठों पर वीणा लेकर के गीत गाती है, जंगल में घूमने वाला वह हिरण प्रतिदिन की तरह उस दिन भी आता है और सेठानी के भजन, सेठानी के वो संगीत भावनाओं से सुनता है। 1 घंटा किधर निकल जाता है उसे पता ही नहीं लगता और ज्यों ही सेठानी वीणा बंद करती है और वो हिरण अपने मुंह से एक लाल उगल करके सेठानी के सामने रख देता है। सेठ साहब ये सब घटना देखकर सोचने लगे, ओहो ये हिरण तो बड़ा चमत्कारी लगता है, बहुत ही आश्चर्यकारी लगता है। इसके पेट में पता नहीं कितने रत्न समाये हुए हैं, क्यों नहीं वे रत्न में प्राप्त कर लूं। लोभ क्या क्या अनर्थ नहीं करवाता है, लोभ क्या क्या पाप नहीं करवाता है। बंधुओं अनेक ऐसी घटनाएं हैं, यहां तक कि लोभ के वश होकर के बेटा बाप को मार देता है और बाप बेटे को मार देता है, धनी लुगाई को मार देता है और लुगाई धनी को मार देती है धन के लोभ में आकर के। ऐसा यह धन अनर्थ करवाता है। सेठ के मन में भी वो रत्न देख करके उसके मन में पाप जग जाता है। ये हिरण कल जब यहाँ पर भजन सुनने आएगा, गीत सुनने आएगा, वीणा की स्वर लहरी सुनने आएगा, तब तक मैं अपना धनुष और बाण लेकर के तैयार रहूंगा। कल धनुष बाण लेकर के मैं निश्चित मृग मार गिराऊंगा, फिर पेट चीर कर लालों को लेकर आनंद मनाऊंगा। कल जब ये हिरण यहाँ आएगा
और भक्ति में लीन रहेगा, उस समय मैं अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके ऐसा बाण मारूंगा कि वो यहीं पर छटपटा करके खत्म हो जाएगा और उसके पेट को चीर करके सारे रतन एक साथ ही मैं निकाल लूंगा। लोभ ऐसा ही पाप का बाप है। जिसको पाप का बाप कहा जाता है, ऐसा ये लोभ सच्चे अर्थों में जीवन में बड़े बड़े अनर्थ करवाने का कार्य ये लोभ करता है। सचमुच बंधुओं, सेठ ने अपने मन में निर्णय कर लिया, कल हिरण आवे इतनी देरी है, मैं एक ही झटके में बाण के द्वारा उसको बीन दूंगा और उसके द्वारा उसके पेट में रहे हुए सारे रत्न एक साथ निकाल लूंगा। निस्बीती प्रात बजी वीणा, रात्रि बीतती है, सब सूर्योदय होता है और सेठानी अपने होठों पर वीणा लेकर के गीत गाना चालू करती है। निस्बीती प्रात बजी वीणा, जंगल से हिरण निकल आया, मृग देख दुष्ट भीतर जाकर झट तीर कमान उठा लाया। इस ओर गा रही थी पत्नी, खुद जियो और को जीने दो, खुद जियो और को जीने दो। उस और मार तीरा, उस और तीर मारा उसने, जो पार कर गया सीने को। चिल्लाया हिरण जोर से और हो गया तन से खून जारी। पत्नी ने देखा हाल तभी सिर पीट के रोई बेचारी। वीणा को कर से दूर फेंक आकर के मृग से लिपट गई। मृग बोला अब क्यों रोती हो, ये जीवन लीला निपट गई। बंधुओं, सेठ के द्वारा एक ही बाण में उस मृग को घायल कर दिया गया। मृग छटपटा रहा है। सेठानी अपनी वीणा को एक तरफ छोड़ करके वो मृग के शरीर से जाकर के लिपट जाती है। जिस मृग ने आज तक हमारे परिवार के लिए जो आनंद दिया है, जिस मृग ने हमारे लिए धन का अंबार दिया है, ऐसे मृग को सेठ ने इस तरह से तीर मार करके सचमुच बहुत बड़ा पाप किया है। सेठानी अपने पश्चाताप को हिरण के प्रति प्रकट करते हुए उसके शरीर से जाकर के लिपट जाती है। पर हिरण उस समय सेठानी से कहता है, पर जब तक तन में सांसा है, पर जब तक तन में सांसा है, वीणा से गीत सुना दो तुम। खुद जियो और को जीने दो, प्रभु की वाणी दोहरा दो तुम। हिरण कहने लगा सेठानी से कि जो भजन मैं प्रतिदिन आपसे सुनता आया हूं, ये मरते दम भी वो भजन की पंक्तियां मुझे एक बार और सुनने को मिले, इसके लिए खुद जियो और दूसरों को जीने दो। ये एक बार अपनी वीणा के द्वारा मेरे को मधुर झंकार सुना दो, तो मेरा ये अंतिम समय, मेरे ये अंतिम प्राण उस गीतों को सुनते हुए, उस भजन की सुंदर पंक्तियों को सुनते हुए मैं अपना शांति पूर्वक जीवन त्याग कर सकूं। तब सेठानी उस हिरण से क्या कहती है, बोली बेकार हुई वीणा, बोली बेकार हुई वीणा, सब तार हो गए तार तार, सब तार हो गए तार तार। जब सुनने वाला चला आज तो जीवन होता ये बेकार। सचमुच बंधुओं, सेठानी कहने लगी, जब भजन सुनने वाला ही इस दुनिया से चला जा रहा है तो मैं किसको भजन सुनाऊं। सचमुच में जो सुनने की भावना रखते हैं, जो सुनने की इच्छा रखते हैं, उनको यदि सुनाया जाता है तो वो सुनाना सार्थक होता है। लेकिन तुम तो आज इस दुनिया से उठ करके जा रहे हो, वो वीणा
अब वो शब्द दोहराने की स्थिति में नहीं है। सेठानी अपने पश्चाताप भरे हुए शब्द हिरण के प्रति प्रकट करते हुए उसे सांत्वना देती है, उसे आश्वस्त करती है। अब इस समय में परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ, इसी में अपना भविष्य उज्जवल है, इसी में अपना जीवन और अंतिम समय अपना आनंदमय बनेगा, ऐसा सेठानी उस हिरण को समझाती है। और इधर सेठ साहब मृग से लिपटे हुए सेठानी को देखकर उनके मन में तो एक ही अभिलाषा है कि हिरण के पेट में से जितने रत्न हैं उसके पेट को चीर करके मैं निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर वो हिरण अंतिम समय में जाते जाते सेठानी को एक बात और कहता है, पत्ते की आहट सुनते ही जंगल में दौड़ा फिरता है, जंगल में दौड़ा फिरता है, वह तेरी वीणा के खातिर तेरे ही द्वारे मरता है। हिरण कहने लगा, जंगल में रहते हुए एक पत्ता भी अगर वृक्ष से पड़ता है तो मैं छलांग मार करके दूर चला जाता, लेकिन आज तुम्हारी इस वीणा ने मेरे जीवन का अंत कर दिया है, मेरा प्राण ले लिया है। ऐसा कहते हुए वो हिरण सदा सदा के लिए अपने प्राण त्याग करके परलोकवासी हो जाता है। इधर वो सेठानी के पास जाता है, जो मृग से लिपटी हुई थी, उस सेठानी के पास जाकर पापी ने फौरन हाथ पकड़ कर दिया दूर बेचारी को, चाकू लेकर फिर पेट चीरने की कर दी तैयारी को। पत्नी बोली, स्वामी तुमने भारी अनर्थ कर डाला है, जो लोभ पाप का बाप कहा उसको ही तुमने पाला है। कोठे भर लाल पड़े भीतर उसमें संतोष नहीं स्वामी, जो बेगुनाह को मार बने बोलो क्यों आज नरक गामी। सचमुच पंचेंद्री जीव की हिंसा करने वाला मर करके नरक में जाता है, ये परमात्मा का संदेश है, ये परमात्मा की वाणी है। पंचेंद्री जीव की हिंसा करने वाला नरक का आयुष्य बांधता है, नरक गति जाने के योग्य कर्म बंद करता है। सेठानी कहने लगी, ऐसे बेगुनाह को मार करके तुम आज नरकगामी बनने जैसा काम तुमने किया है, लेकिन याद रखो, जिस हिरण के पेट के चीरने की तुम मन में भावना रखते हो वो मेरे रहते हुए कभी संभव नहीं हो सकता। ये बात सेठानी सेठ साहब को किन शब्दों में कहती है, मेरे जीते जी इस मृग को अब आप नहीं छू पाओगे, पहले मेरी गर्दन काटो फिर इसको हाथ लगाओगे। गुस्से में मार दिया चाकू, पत्नी का शीश काट डाला। मृग तृष्णा के पीछे उस मृग का पेट फाड़ डाला। सचमुच में बंधुओं, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं वो और कुछ नहीं, एकमात्र लोभ की आकांक्षा व्यक्ति को मृग तृष्णा की तरफ भगाती रहती है और पता नहीं क्या क्या जीवन के अंदर अनर्थ करवाती है। सेठानी कहने लगी, आपने ऐसे बेगुनाह व्यक्ति को, बेगुनाह प्राणी को मार करके आपने नरक के अंदर डेरे लगाने का काम किया है। जब पेट चीर करके तो गोबर ही भीतर पाया, कोठे के लाल बने पत्थर सिर मार मार तब पछताया। वे दोनों मरकर देव हुए, सेठानी और मृग, वे दोनों मरकर देव हुए, इसने नरकों में वास किया। थोड़े से लालच में पड़कर जीवन का सत्या
नाश किया, थोड़े से लालच में पड़कर जीवन का सत्यानाश किया। और अंत में कवि हमें आत्म प्रेरणा देते हुए फरमाते हैं, इसलिए पास में जो कुछ है, इसलिए पास में जो कुछ है भाइयों उसमें संतोष करो, दो क्षमादान सब जीवों को, मत कभी किसी से रोष करो, दो क्षमादान सब जीवों को, मत कभी किसी से रोष करो। सचमुच बंधुओं, जो अपने जीवन के अंदर समता भाव रखता है, संतोष के भाव रखता है, अपने मन में सब तरह से संतोष रखने वाला व्यक्ति इस दुनिया के अंदर राजा भोज की तरह होता है और अपने जीवन को वो सुखी संपन्न बनाने वाला होता है। थोड़ा पाकर के भी संतोषी व्यक्ति जीवन में आनंद मनाता है और करोड़ों की धन संपदा पाकर के भी जिसके मन में असंतोष है, जिसका मन नहीं भरा है, वो व्यक्ति करोड़ों पाकर के भी दुखी है, तकलीफ में है, चिंता में है, पता नहीं कितनी कितनी चिंताएं उसके दिमाग में घूमती रहती है। आइए ऐसे लोभ वृत्ति को छोड़कर संतोष के साथ जो अपने नसीब का मिलता है उसी में संतोष रखते हुए जो व्यक्ति परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करता है वो अपनी आत्मा को धन्य बना देता है। धन्य है तपस्वी आत्माओं को जो सब तरह से साधन सुलभ होने के बाद खाना पीना सब संसार के सुख अपने सामने हैं, फिर भी उन सारे सुखों को छोड़कर तप के क्षेत्र में जो पुरुषार्थ करते हैं वो अपने आप में परम सौभाग्यशाली होते हैं, वो अपने आप में परम आनंद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे तपस्वी रत्न भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 15वां उपवास है। सचमुच इस वृद्धावस्था में, इस ढलती उम्र के अंदर 15 उपवास करना अपने आप में नाम पूछता है। आइए भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वी के लिए हम कुछ तप की पंक्तियां देकर उनके तप की अनुमोदना करेंगे। शाता की जो जी तपस्वी ने, शासन तपस्वी ने साता दीजो जी, के साता की जो जी, साता की जो जी, शासन तपस्वी ने साता दीजो जी, के साता शासन देवी नाम आप रो, सबने साताकारी जी, शासन देवी नाम आप रो, सबने साताकारी जी। जुगा जुगा सो आप करो शासन रखवाली जी, साता की जो जी, साता की जो जी, शासन तपस्वी ने साता दीजो जी, के साता दीजो जी। सचमुच ऐसे तपस्वियों की सभी भाई और बहन और यहाँ तक कि साधु साध्वी भी उन तपस्वियों के तप की सुख शाता पूछते हैं और सुख शाता पूर्वक उनकी तपस्या संपन्न हो ऐसी मनोकामना करते हैं, भावना भाते हैं कि उन तपस्वियों को शाता रहे और वे अपने जीवन को तप के क्षेत्र में लगाकर अपनी आत्मा को पावन बनाए। इसी पद्य में और इसी लैंग्वेज में भाई श्री दीपक जी चोपड़ा ने गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब की गीति का प्रस्तुत करते हुए कहा है, दर्शन दीजो जी मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो जी, के दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो जी मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो जी, के दर्शन दीजो जी। सचमुच में बंधुओं, अपने गुरु भगवंतों के प्रति श्रावक के मन में ऐसी मनोभावना बनना भी आनंद और प्रसन्नता को देने वाला होता है। आइए ऐसे सौभाग्यशाली तपस्वियों के तप अनुमोदन का और गुरु भगवंतों के भक्ति करने का
जब जब अवसर आए व्यक्ति को दिल खोल करके उनका लाभ लेना चाहिए। और ये तपस्वी गुरुदेव श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक मेवाड़ के रत्न भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब की गीतिका के ये कार्ड भाई चोपड़ा दीपक कुमार जी, जिनको गुरुदेव श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने साहित्य सेवा रत्न से इनको नवाजा है, ऐसे भाई के द्वारा ये सब कार्ड प्राप्त करेंगे और इस गुरुदेव की भक्ति रूप गीतों को अपने जीवन में गुनगुना करके गुरुदेवों की भक्ति करेंगे, अपने आप को पावन बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। सचमुच में बंधुओं, गुरुदेवों की भक्ति करते हुए उत्कृष्ट रसायन आवे तो आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है। ऐसे उत्तम सबसे श्रेष्ठतम जो पुण्य प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति का लाभ गुरु भक्ति करने से होता है। तो आइए उस कार्ड को प्राप्त कर आप भी गुरु भक्ति का आनंद लेवें और अपने आप को पावन और पवित्र बनाएं। भाग्यशालियों, तपस्वी के लिए यहाँ पर चर्चा चल रही है। ऐसे तपस्वी भाई श्री अमोलक चंद जी, जो प्रतिदिन प्रवचन सुनना और सामायिक की आराधना करना, धर्म ध्यान की आराधना करना, जब से चातुर्मास लगा है तब से अब तक बराबर नियमित रूप से प्रवचन में आना और गुरुदेवों की सेवा भक्ति का लाभ लेना, ऐसे उत्तम धर्म कार्य संपादित करते हुए आज 15 उपवास की तपश्चर्या पर पहुंच गए हैं। आज आपके 15 उपवास के पचखावनी का दिन आ गया है। सचमुच ऐसे तपस्वी को देखकर कुछ पंक्तियां उनके लिए बोलने का मन करता है। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार धन्य मारा तपसी ने, तपस्या करे है नर नार धन्य मारा तपस्वी ने। अमोलक चंद जी तपस्वी दानी, अमोलक चंद जी तपस्वी दानी, वृद्ध अवस्था में तपस्या ठानी, वृद्ध अवस्था में तपस्या ठानी। संघ करे अनिरो बहुमान धन्य मारा तपस्वी ने, संघ करे अनिरो बहुमान धन्य मारा तपस्वी ने। का तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। शूरा ने लागे तपस्या सोरी, शूरा ने लागे तपस्या सोरी। और भाग्यशालियों, तपस्या का आज कामरेज संघ के अंदर बहुत उत्तम भावनाओं के साथ अपनी आत्मा को तप के क्षेत्र में जोड़कर अपने जीवन को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं भाई हरीश जी मेहता, जिनके आज चौथा उपवास है, आज तेला है, आज तीसरा उपवास है। भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों को देख करके अपने मन में भी उत्साह जगना चाहिए और ये चातुर्मास का 1 महीना अवशेष है, उसका भी यथार्थ लाभ लेकर के गुरु भगवंतों के चातुर्मास को हम सफल बनाएंगे, सार्थक करेंगे और अपनी आत्मा को भी धर्म के खजाने से भरने का कार्य करेंगे। शूरा ने लागे तपस्या सोरी, शूरा ने लागे तपस्या सोरी। कर्म खपे बने आत्मा कोरी, कर्म खपे बने आत्मा कोरी। कायरनी कांपे है काय धन्य मारा तपसी ने, कायरनी कांपे है काय धन्य मारा तपसी ने। तपस्यारी आई है बहार
कामरेज नगरी में तपस्यारी आई है बहार। कामरेज नगरी में तन ने तपावे मन ने मनावे, तन ने तपावे मन ने मनावे, मोह मायारा बंधन छुड़ावे, मोह मायारा बंधन छुड़ावे। इंद्रिया ने राखे वश माय, धन्य मारा तपसी ने। इंद्रिया ने राखे वश माय, धन्य मारा तपसी ने। तपस्यारी आई है बहार, कामरेज नगरी में। तपस्यारी आई है बहार, कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार, धन्य मारा तपस्वी ने। तपस्या करे है नर नार, धन्य मारा तपस्वी ने। कर्म कंटक ने दूर करे है, कर्म कंटक ने दूर करे है। भव फेरा ने बंध करे है, भव फेरा ने बंद करे है। लाग्यो याने आत्मारो ध्यान, धन्य मारा तपस्वी ने। लाग्यो याने आत्मारो ध्यान, धन्य मारा तपस्वी ने। तपस्यारी आई है बहार, कामरेज नगरी में। तपस्यारी आई है बहार, कामरेज नगरी में। पुण्य उदय सु होवे तपस्या, पुण्य उदय सु होवे तपस्या। रोम रोम सु तप रंग बरस्या, रोम रोम सु तप रंग बरस्या। पायो है उज्ज्वल धर्म, धन्य मारा तपसी ने। पायो है उज्ज्वल धर्म, धन्य मारा तपसी ने। तपस्यारी आई है बहार, कामरेज नगरी में। तपस्यारी आई है बहार, कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार, कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार, कामरेज नगरी में। सचमुच बंधुओं, पर्युषण पर्व संपन्न हो जाने के बाद भी यहाँ पर 6 मास खमन संपन्न हुए। उससे पहले 11 मास खमन पर्युषण से पहले संपन्न हो गए, और पर्युषण के बाद में 6 मास खमन की आराधना। सचमुच में यहाँ पर धर्म की गंगा बह रही है, तपस्या की गंगा प्रवाहित हो रही है। भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना ने बड़ी उम्र में बड़ी तपश्चर्या करके अपने गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले इनके परिवार में 4 बड़ी बड़ी तपस्याएं इनके परिवार में हुई है। और आपके छोटे भाई उत्तम चंद जी गन्ना, जिन्होंने पूरे कामरेज के अंदर छाए हुए हैं, उनके यहाँ पर 7 तपस्या, बड़ी तपस्याएं करके गन्ना परिवार ने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, कामरेज संघ का गौरव बढ़ाया है। इस चातुर्मास में 4 चांद लगाने का कार्य गन्ना परिवार ने किया है। सचमुच इस उम्र में इतनी बड़ी तपश्चर्या करना अपने आप में नाम पूछता है। एक उपवास करना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन 75 वर्ष की उम्र में और इस ढलती उम्र के अंदर आपने 15 उपवास की तपश्चर्या करके अपने परिवार का खूब अच्छा नाम रोशन किया है। भाग्यशालियों, जिनके मन में आत्मा के प्रति उत्साह जागृत हो जाता है, गुरु भगवंतों का सानिध्य अच्छा लगता है,
धर्म के प्रति रुचि अच्छी लगती है, तब ये काम अपने जीवन में संपन्न हुआ करते हैं। भाई अमोलक चंद जी साहब गन्ना को इस 15 उपवास की तपस्या के उपलक्ष्य में उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए उनको धन्यवाद देते हैं, उनको 100 बार शाबाशी देते हैं कि उन्होंने इस उम्र में बड़ी तपस्या करके सचमुच अपने आत्मा को पावन बनाने का प्रयास किया है, अपने आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया है। भाई श्री हरीश जी मेहता, जिनके परिवार में भी पहले बड़ी तपस्या हो चुकी है और अभी हरीश जी स्वयं उस तपस्या की लाइन में लगे हैं। तपस्वियों को देख करके अन्य भाइयों और बहनों को भी मन करता है, ये करते हैं तो चलो अपन भी एक बार करके तो देखें, और करके देखे तो वो जो है सफलता प्राप्त करता है। कोई चले ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी? खाली बैठे बैठे मंजिल मिलने वाली नहीं होती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अमोलक चंद जी चले तो 15 की तपस्या तक पहुंच गए, और हरीश जी भी चले तो आज तेले की तपस्या है और 28 की आराधना भी उनके आप में हो सकती है। तो आइए हम अपने मन में भाव बनाएं, और जितना आपके दिल में उत्साह है, कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने कभी पहले एकाशना भी नहीं किया। ये अमोलक चंद जी साहब अपने सामने हैं, कभी एकाशना नहीं किया, आज 15 उपवास की तपश्चर्या एक साथ करके इन्होंने अपने मनोबल का परिचय दिया है, इन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति का परिचय दिया है। वृद्ध अवस्था में भी तपस्वी यदि चाहे तो वो अपने तप क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कितनी बहनें आकर के कहती है, बाप जी तपस्या होती नहीं है, मन तो घना करे, परंतु जब खाना पीना देखते हैं तो मन बिगड़ जाता है, खाने का मन कर जाता है। ऐसे मन बिगाड़ने से तप नहीं होता है। जिसके मन पर कंट्रोल होता है, अपने आप पर जिसके काबू और नियंत्रण होता है, वो व्यक्ति तप के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अमोलक चंद जी को देख करके मैं समझता हूं और भी कई भाई बहनों के भाव बने हैं कि हम भी एक बार छूटकर तत्व लियोड़ा है, वह एक साथ करो बराबर। कई भाई बहनों ने छुटकर उपवास ले रखे हैं, इसी चौमासे में वो उपवास उतार देने की आवश्यकता है। अगर आपको वो सारे उपवास उतारने की आवश्यक भावना है और किसी ने 100, 150, 200, 300 ले रखे हैं, वो अगर 28 करेंगे तो उनके सारे उपवास माफ हो जाएंगे, सारे उपवास एक 28 में गिन लिए जाएंगे। यदि आप अपनी तपस्या को इसी चौमासे में संपन्न करना चाहते हैं, एक 28 तप करके आप बोली हुई तपस्या का फल प्राप्त कर लेंगे और आपका वो भार अपने कंधे पर से उतर जाएगा और आप हल्के फूल बन जाएंगे। आइए अपने मन को मजबूत बना करके एक बार चलने का लक्ष्य तो बनाओ, तपस्या का भाव तो बनाओ। फिर नहीं होगा तब देखा जाएगा, और नहीं होगा तो कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोड़ी है। आप अपने जहां तक मनोबल हो वहां तक करें और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाएं। यही आज की भव्य शुभ प्रेरणा है। अमोलक चंद जी साहब को, हरीश भाई को देख करके हम भी अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आने वाली 28 तारीख को हमारे श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर महिलाओं के अंदर भिक्षु दया का सुंदर आयोजन रखा है। लगभग 150 नाम भिक्षु दया के अंदर बहनों के आ चुके हैं। अतः सभी बहनें अपनी पूर्व तैयारी के साथ में उस दिन ऐसी सांगोपांग भिक्षु दया करे कि लोग भी देखते रह जाए कि कामरेज वाली बहनें क्या भिक्षु दया की आराधना करती है, क्या गोचरी जाती है, क्या अपने आप में एरिया समिति का शोधन करते हुए घरों में बराबर सूझता पूरा ध्यान रखते हुए आहार लेती है, और यहाँ लाकर के भी अकेले नहीं खावे, अपनी बहनों को धामे, ये लिराओ, ये कृपा कराओ, इतना तारो मुझे। इस प्रकार से दूसरों को मनवार करके आप अपनी भिक्षु दया को सार्थक बनाएंगे। सचमुच में वो आनंद ही कुछ और होता है। अपनी वस्तु दूसरों को खिला करके आनंद मानने वाला भिक्षु दया का अद्भुत लाभ प्राप्त करता है। तो आप भी अपने जीवन में ऐसी अद्भुत भिक्षु दया करने का भाव बनाएंगे। भाइयों को भी बता देंगे कि भिक्षु दया ऐसे की जाती है। भाई लोग भी मान जाए कि भिक्षु दया तो बहनों ने सही मायने में की है। ऐसा सभी को अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चलना है। सब गोचरी लेने के लिए जाएंगे, भावपूर्वक गोचरी लेकर के आएंगे और गोचरी लाई हुई वस्तु को यहाँ पर
बहुत मनोभाव योग पूर्वक और किसी प्रकार की आसक्ति रखे बिना जो लाए हैं शरीर को भाड़ा देना है। एक दिन के लिए बात है। साधु तो हमेशा अपने शरीर को भाड़ा देने के लिए गोचरी लेकर के आते हैं, परंतु बहनों, अगर आपको साधुपन का आनंद लेना है तो एक दिन गोचरी ला करके आप अनासक्ति के साथ में बिना किसी आसक्ति रखे जो मिला है उसको सहज भाव से, भली रसगुल्ला मिला है तो भी उसको जो है खींचड़ा मान करके, खींचड़ी जैसे वस्तु आई हो उसको भी रसगुल्ला मान करके उसका उपयोग करना है। और कोई भी वस्तु आई है आज मुझे उसका उपयोग करना है। अभी तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब बता रहे थे कि सन्यासी ने चावल ला करके 21 बार धो करके फिर उस चावल को खाना और वो धोया हुआ पानी ऊपर से पी लेना। जैसे सांप बिल में जाता है ना, इस तरह से उस आहार को उतारना होता है। यदि इस गाल का इस गाल में लेवे तो भी ज्ञानी कहते हैं आहार का दोष लगता है, आहार का स्वाद नहीं लेना। इसीलिए तो कहा है साधु स्वादी नहीं होते हैं और निस्वाद होकर के जो अपने जीवन में उत्तम आइंबिल की आराधना करते हैं, तब जप की आराधना करते हैं, भिक्षु दया की आराधना करते हैं, जो अपने अंतराय टूटी और जैसा अपने को मिला है वैसा ला करके भाव पूर्वक अपने शरीर को चलाने के लिए लेना है। ऐसी सुंदर भिक्षु दया की आराधना और सबको मिलजुल करके यहाँ पर भक्ति भावना के साथ में एक क्षण भी हमारा बेकार नहीं जावे। भिक्षु दया का दिन पूरा साधुपने की तरह आपको जीना है और सबको जो है यहाँ पर भजन भाव के साथ में, जप तप के साथ में और स्वाध्याय के साथ में भिक्षु दया की अनुपम आराधना करके पूज्य गुरुदेव श्रवण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के स्मृति दिवस को हम त्याग और तप के साथ मनाएंगे, भिक्षु दया के साथ मनाएंगे। भाई लोग भी उस दिन अधिक से अधिक सामयिक की आराधना करने का भाव रखेंगे। दया करो तो आपकी मर्जी है, परंतु दया नहीं कर सको तो उस दिन गुरुदेव की स्मृति में 5-5 सामयिक, 7-7 सामयिक, 9-9 सामयिक की आराधना करके गुरुदेव के प्रति अपनी सच्ची धर्म भक्ति का परिचय देंगे और अपने जीवन को धर्म कार्यों में लगा करके जीवन को परम पावन बनाएंगे। इन्हीं सद्भावों के साथ में अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए हमारे बीच में वयोवृद्ध तपस्वी रत्न भाई श्री अमोलक चंद जी साहब, जिनके आज 15वां उपवास है और 15 उपवास के प्रत्याख्यान आज सभा के बीच में खड़े होकर के वे पचखान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सब सावणम ऐसा पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम वसग्गहारम पासम पासम वंदामि कमगणवक्कम विसहर विस्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सयामणवो तस्सग रोगमारी दुठ जरा जंति वसाम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभुलो विनरतिरिये सुविजीवा पावन तेन दुख दोगम तो असमते लद्धे चिंतामणि कपवाय भये पावन्त्य विज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय स भक्ति बन्य परे न तादेव दिज्य बोयंग भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद आपके 32 हाँ 15 उपास 32 दिव्यम चारष्णं खायं सायं अनथा भोगेनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वाले अमोलक चंद जी साहब गन्ना को धन्यवाद। आइए भाग्यशालियों, तपस्वी के सम्मान के लिए हम तप की बोली लगा करके तपस्वी के सम्मान का लाभ लेंगे। पारना तो करना ही है ना, पारना हाँ कोई बात नहीं, वो अभी बात करेंगे व्याख्यान के बाद में। भाग्यशालियों, इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी इनके मन में है कि नवरात्रि तक और मेरा भाव आगे चले, ऐसी मन में भावना है। पर परिवार वालों ने आग्रह किया है कि 15 बहुत हो गए हैं, इसलिए आज 15 उपवास का आप कल पारना करेंगे, लेकिन नवरात्रि तक आप अल्प से अल्प आहार लेकर के अपने तपस्या का पूरा भाव बताते हुए
तप संपन्न करने का भाव रखते हैं। बहुत उत्तम भावना है। मन में ऐसे भाव आना भी अपने आप में आत्मा को बहुत आनंद देने वाली बात है। इतनी उत्तम भावना भाई श्री अमोलक चंद जी की है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रति व्याख्यान के बाद में फिर बैठ करके और अपन बात करेंगे। भाग्यशालियों, ऐसे बढ़ते और चढ़ते भावों के तपस्वी का सम्मान किसी भाग्यशाली व्यक्ति को मिलेगा। और मैं समझता हूं इनके 15 उपवास की तपस्या इनके शरीर पर दिखाई दे रही है। सचमुच बंधुओं, ऐसे प्रभावशाली तपस्वी के तप सम्मान की भावना रखते हुए आप अपने हृदय से तप की बोली लेने का भाव बनाएंगे। 5 उपवास, खुले खुले उपवास करना है और पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के 1 साल में कर सकेंगे 5 उपवास। पचोला 5 उपवास एक साथ पचोला करने की भावना रखते हैं। धन्यवाद है, क्या बात है। कुलदीप जी ने पहले भी 9 उपवास किए और पुनः आपके मन में भाव जगा है कि ऐसे तपस्वी का सम्मान करने का लाभ मुझे मिले। ऐसा एक साथ 5 उपवास करने का उन्होंने मानस बनाया है। और किसी को कोई भावना हो तो वो अपनी भावना दर्शा सकते हैं, नहीं तो ये लाभ कुलदीप जी को है। 11 उपवास, क्या बात है। इनके ही पुत्र है। अच्छा, क्या बात है, धन्यवाद। बंधु है छूटा नहीं, छूटा तो फिर ज्यादा करो तो है भी है। कम से कम छूटा करने वालों को 25 से ऊपर जावे तो फिर जो है उनको 25 से ऊपर, 25 तक भी नहीं, 25 तक तो जो है वो पचोले तक ही गिना जाएगा। आइए भाग्यशालियों, पचोला और एक साथ कोई खुले खुले करना चाहता हो तो 25 से ऊपर बोलने वाले को ये मौका दिया जाता है। 6 उपवास एक साथ। हरीश जी मेहता 6 उपवास, 6 उपवास, 7 उपवास, 7 उपवास, बोलो 7 उपवास, ले ऊपर 8 उपवास, 8 उपवास 1 बार, 8 उपवास 2 बार और 8 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भाई श्री हरीश जी मेहता जिन्होंने 8 उपवास की बोली लेकर के भाई श्री अमोलक चंद जी साहब के 15 उपवास के सम्मान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाई हरीश जी आए और संघ द्वारा ये सम्मान साल और माला के द्वारा आप करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्वी तपस्वी तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर 15 उपवास और उससे अधिक तपस्या करने वालों को कालादेश संघ की ओर से अनुमोदन का लाभ लिया जा रहा है। उसमें आज भाई श्री अमोलक चंद जी साहब के 15 उपवास की तपस्या के सम्मान में कालादेश संघ के भाई जो उपस्थित हो यहाँ पर वे आ जाएं। दलाल परिवार, डेरासरिया परिवार और कोई कालादेश से हो वे आगे आए। और हाँ, लादू लाल जी साहब दलाल, अच्छा कालादे के जमाई है, क्या बात है। आज ये भी सोने में सुहागा। कालादेश संघ को अपने गांव के पावना, हाँ, उनको सम्मान करने का, अनुमोदन करने का लाभ कालादेश संघ को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष। लड़का ने भी बुला लो। कौन अंकल लड़का जो मतलब बोलिए ना 15 कितना उपवास बोलिए ना है? अच्छा ससुराल वाले, हाँ जी, क्या बात है। लड़का ने भी बुलाओ। राकेश जी, तो कोई बहुत उत्साह है। राकेश जी आगे आ जाओ। लड़का ने बुलाओ, थोड़ा करना तो उपवास ले लो ना भाई। और उसने 15 उपवास बोले हैं, उसका भी उसके हाथों से भी सम्मान हो जाए। 1 साल और लाओ जी, साल लाओ। भाई श्री राकेश जी ने 15 उपवास की बोली लेकर के अपने पिताजी का सम्मान करने का भाव है। इनको भी ये मौका दिया जा रहा है। हर्ष हर्ष, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत खुशी है पूरे गन्ना परिवार में, बहुत मन में बच्चों के अंदर अद्भुत आनंद देखने को मिलता है। आइए अब आगे की तपस्या के प्रत्याख्यान, 3 उपवास के पचखान भाई हरीश जी मेहता। हाँ, बात 3 उपवास तेला। हाँ, 2 में 1 बेल तेला का अठम उत्तम गतिव्यम प्यारश्रम खायम सायम अन्यथा भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाहि वित्यागारिणम। बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश भाई भी इतने दिनों से तपस्या का माहौल देख करके उनके मन का उत्साह जागृत हो गया है और तभी तो तप बन पाता है जी। सचमुच में तपस्या उनके शरीर पर झलकती है। ऐसे तपस्वियों को देखकर अपने मनोबल को भी आगे बढ़ाएं और अपने संघ का उत्कर्ष और अपने परिवार का उत्कर्ष करें। उपवास का पचकान, उपवास आज का उपवास, और भी कोई भाई बहन हो उपवास के पचकान, आज का उपवास। उपवास उगे श्री दिव्यम प्यारश्रम खायम सायम अन्यथा भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाहि वित्यागारिणम। बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को आज का आइंबेल, आज का एकासन, आइंबिल मतगाथा भोगेनम सहस्रागान गेत संसटिन कीर्त विज्ञानम पड़ुच्च मुख्यनम संस्कान। बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई तपस्या है किसी के? तेला, चौला, पचोला, एकासन भी बोल दिया, कोई करने वाले नहीं है। नेंद्र, कल और आज प्रवचन के माध्यम से गुरुवर ने हमें 3 जो गुजराती में कहावत है उसके बारे में विस्तृत दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमें समझाया है कि लोभ એ પાપનું મૂળ છે। ગુજરાતીમાં કહેવત છે લોભ એ પાપનું મૂળ છે અને સંતોષી નર સદૈવ સુખી, संतोषी नर सदा सुखी। और तीसरी बात जो गुरुदेव ने आज बोली है कि पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। अभी कोई भी मंजिल पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है। और उसकी भी गुजराती में कहावत है, सिद्धि देने जय वरे जे परसेवे नहाय, सिद्धि देने जय वरे जे परसेवे नहाय। तो किसी भी मंजिल को पाने के लिए अपना प्रयास आवश्यक जरूरी होता है। आज की धर्म सभा में जो अतिथि उपस्थित हैं उन्हें स्वागतकर्ता के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी सा, श्रीमान पिंटू कुमार जी सा, श्रीमान अल्पेश कुमार जी सा गन्ना ज्ञानगढ़, इस परिवार के सदस्यों को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आगे आए और आज के अतिथि का स्वागत, आतिथ्य सत्कार संघ की ओर से आप करें। श्रीमान रतनलाल जी सा आचलिया उधना से, श्रीमान रतनलाल जी सा आचलिया उधना से अपनी सामयिक में है, कोई बात नहीं, 5 मिनट वैसे है। श्रीमान चंद्र सिंह जी सा लोढ़ा बदनौर, श्रीमान चंद्र सिंह सा लोढ़ा बदनौर से हमारी धर्म सभा में उपस्थित हैं, आगे बढ़ा रहे। बदनौर क्षेत्र से भाई चंद्र सिंह जी लोढ़ा आए हैं, जिनका पूरा परिवार धर्म संघ से और गुरु भक्ति से जुड़ा हुआ परिवार है। बदनौर चातुर्मास हमारा श्रद्धेय गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मदन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में पारस जी गन्ना 2007 में हमारा चातुर्मास हुआ था। उस समय पूरे बदनौर संघ ने जो अपनी अद्भुत सेवाएं और तप त्याग की गंगा बहाई, वो अपने आप में आज भी हमारे मन मस्तिष्क में आज भी याद है। वहाँ का संघ बहुत भावनाशील संघ है। आपके पिताजी अध्यक्ष गन्ना परिवार से पारसमल जी गन्ना भी उपस्थित है। स्वागत की इसी कड़ी में आगे श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाबेल सूरत से, श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाबेल सूरत से आगे बता रहे। श्रीमान श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाबेल सूरत। स्वागत की इसी कड़ी में हमारी धर्म सभा में श्रीमान पुखराज जी साहब भटेवरा असलाली से, श्रीमान पुखराज जी साहब भटेवरा गुरुवारी हमारे तपस्वी अमलक जी के जमाई साहब है। श्रीमान पुखराज जी साहब भटेवरा असलाली।
स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमती विमलाबाई चंदनमल जी महर भीम बेंगलोर से, श्रीमती विमलाबाई चंदनमल जी महर भीम बेंगलोर से यहाँ पर उपस्थित है, आगे पधार जाए। उनके स्वागत के लिए गन्ना परिवार की महिला सदस्य आगे पधार जाए। श्रीमान रतन लाली आचलिया अभी पधार जाए। उधर उधर ही उधर ही उधर ही रहो, उधर नहीं, वो उधर हटा जाओ वहाँ फोटो बचाओ। ठीक है, चलेगा। श्रीमान भंवर लाली दक कालेदा से, श्रीमान भंवर लाली दक कालेदा। श्रीमान अमोलक जी सा गन्ना जो 15 की तपस्या के उपलक्ष्य में उनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि जीवदया में एवं 1100 रुपये की राशि गौशाला में श्री संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। इसी में श्रीमान बाबूलाली साहब बाबेल सूरत, उनकी तरफ से भी 500 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। श्रीमान चंद्र सिंह जी साहब, मनीष कुमार जी साहब, आशीष कुमार जी साहब लोढ़ा, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत श्री संघ की ओर से धन्यवाद। हमारे चातुर्मास के चारों महीने प्रवचन पश्चात के लाभार्थी है श्रीमान मोहनलाल साहब भीमराज जी साहब साकरिया सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा, सूरत, वापी एवं हमारे चारों ही महीना मीडिया लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब बाबेल परिवार, सायण, कामरेज, राशमी। बंधुओं, गुरुवर के द्वारा जो हमें सूचनाएं दी गई है, अभी कुछ ही दिनों बाद 28 तारीख को हमारे श्रमण संघीय मंत्री श्री परम पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि महाराज साहब के उपलक्ष्य में जो जीवदया का कार्यक्रम है, उसमें अभी भी जिन्होंने जो भी मतलब मैं ये तपस्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने चाहते हो वो आवश्यक है। बाकी जीवदया की भिक्षुदया के जो महिला है उनके नाम 150 के करीब नाम आ चुके हैं और उस दिन अधिक से अधिक हम धर्म साधना आराधना करने के भाव रखेंगे। गुरुवार। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर बरसे है, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है, पाकर दर्शन सब हर्षांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर्य, त्रिभुवन आज न्योछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है, मोतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन सदवदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है, सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व, आरती उतारे भक्ति दीप धरे,
कीर्ति कंगना धारण करती दसो दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धि कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कान। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के। हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला। शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। नमो जायाणम पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। काष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई। धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला। दीन दुखी का तुम ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो।
आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक प्रतिपल वंदनीय मधुर गायक प्रवचन गज के श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक मेवाड़ भास्कर श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की राजस्थान श्रेणी परम पूज्य गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की सभी साधु संतों की आज के आनंद की दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खा अनंत जीव मोक्षे गया दया तनो फल जान हिंसा दुखनी बेलड़ी हिंसा दुखनी खा अनंत जीव नर के गया हिंसा तनो फल जान जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण कई हृदय राख जो थाने सुनियारो परमान साधु भाव समचे कया कोई मत कर जो तान राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो परमान। श्रीमती विमलाबाई चंदनमल जी महर भीम बेंगलोर उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि जीव दया के रूप में श्री संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जी। एक साथ गुरु वंदना तीखो तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमः स्वामी सकारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्वा स्वामी मथे वन्नामि तीको तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमः स्वामी सकारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्वा स्वामी मथे वन्नामि तीको तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमः स्वामी सकारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्वा स्वामी मते वन्नामि। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सब्बसावणम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्य सिंह पड़मंग वै मंगलम चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतोदमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा
केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुर्गति हरणा और अनुसरणों कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। भावे पथ निर्माण। जय जिनेन्द्र।